स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.13 फ्रॉम पेज नंबर 69 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें आपके पास एक हाइड्रोजन एटम गिवन है और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसने एक ट्रांजिशन शो की है जो कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 आई है। दैट मीन्स कि अगर मैं ऑर्बिट्स ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड दिस वन n इक्वल टू 5, राइट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने एक ट्रांजिशन शो की है फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि ऑर्बिट 4 से ऑर्बिट 2 पे इसने ट्रांजिशन शो की है। तो इस क्वेश्चन में आपने वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड फाइंड आउट करनी है। मतलब कि जो एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 पे गया था, ठीक है, उसके बाद वो एनर्जी ये एमिट भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो कितनी लाइट इसने एमिट की है उसकी वेवलेंथ आपने बतानी है, राइट। तो यहाँ पे हम रिडबर्ग्स इक्वेशन यूज करेंगे। सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग्स इक्वेशन हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, राइट। सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, ट्रांजिशन 4 टू 2 हो रही है। तो इसका मतलब है कि n1 जो है ये हम 4 कंसिडर करेंगे और n2 जो है ये हम 2 कंसिडर करेंगे, राइट। और r यहाँ पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे वेवलेंथ के लिए। 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर दैट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 1 बाई n1 द स्क्वायर दैट मीन्स यू आर टेकिंग 4 स्क्वायर, राइट, माइनस n2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। 1 बाई लेमडा इक्वल टू 109677 centimeter inverse 1 by 4 square that will be 16 minus 1 by 2 square that will be 4, right। so अब हम इनका LCM लेंगे। so 1 by lambda equal to 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। LCM में ऑब्वियसली 16 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, तो 16 हम LCM लेके चलेंगे। सो 16 डिवाइडेड बाय 16 दैट विल बी 1, 1 इंटू 1 ये हमारे पास 1 दे देगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, 4 इंटू 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 बाई लेमडा इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 1 माइनस 4 दैट विल बी 3 बाई 16। अब माइनस वाली टर्म बड़ी है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन साथ में आएगा। सो अब 1 बाई लेमडा इक्वल टू 3 इंटू 109677 दैट विल बी 3,29,031 डिवाइडेड बाय 16 आ गया, माइनस का साइन साथ में आ गया और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। अब ये जो माइनस का साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एमिट कर रहा है। सो यू कैन राइट नेगेटिव साइन indicates that energy is, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में एमिट हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज एमिटेड when electron undergoes transition from n equal to 4 to n equal to 2, right? So negative sign
कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, कि नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 4 मतलब ऑर्बिट 4 से ऑर्बिट 2 पे आएगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करता हुआ आएगा, राइट। सो अब हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, 1/λ इक्वल टू 3,29,031 डिवाइडेड बाई 16, योर आंसर विल बी 20,564.43 यूनिट्स सेंटीमीटर इनवर्स। पहले हम ये जो 20,564.43 आया है, ठीक है, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। सो आई विल डिस्प्लेस दिस डेसिमल 1 2 3 4 अप टू 4 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, सो 2.056, ठीक है, इसे मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, यहाँ पे 4 है जो कि लेस देन 5 है, तो 6 एज इट इज आ जाएगा, इनटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास 2.056 जो वैल्यू आई है इसे हम इनवर्स कर देंगे, राइट। सो लैम्डा इक्वल टू 1/2.056 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स था हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया, राइट। सो लैम्डा इक्वल टू, अब ये जो 10⁻⁴ है डिनोमिनेटर में, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2.056 और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर आ गई। 1 डिवाइडेड बाई 2.056, योर आंसर विल बी 0.486 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास डेसिमल आ रहा है इसे अप टू 3 प्लेसेस डिस्प्लेस करूंगी, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट आ रही है, सो डेफिनेटली मेरे पास पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली आप ऐड कर दोगे, सो 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हमारे पास 1 नैनोमीटर के इक्वल आता है, सो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, लैम्डा इक्वल टू 486 नैनोमीटर।